नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। में राकेश। उत्तराखंड की सरकार अब जर्जर विद्यालयों का कायाकल्प करने जा रही है और इसके लिए विभागीय स्तर पर क्षतिग्रस्त विद्यालयों को ए, बी, सी व डी श्रेणी में चिन्हित किया गया है। सी श्रेणी में चिन्हित 4 जनपदों के 10 विद्यालयों में निर्माण और मरम्मत कार्यों के लिए कुल 14 करोड़ 39 लाख की धनराशि के साथ विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता किया गया। कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने प्रेस वार्ता किया। हरक सिंह रावत ने कहा कि आपदा में प्रदेश अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तरकाशी की आपदा झकझोर देने वाली है। पूर्व में भी भूकंप ने उत्तरकाशी को दहलाया है। टिहरी डैम भी भविष्य के लिए खतरा है। सरकार की तरफ से आपदा में दी गई सहायता राशि न के बराबर है। हरक सिंह रावत ने कहा कि मैंने आपदा प्रबंधन केंद्र को जिला स्तर में पहुंचाया, लेकिन अब वे केंद्र एक्टिव नहीं है। कांग्रेस के समय में आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित था। वर्तमान में 90% केंद्र पोषित है, 10% राज्य पोषित। पहले आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित योजना थी। अब हिल स्टेट में 90% केंद्र पोषित और 10% प्रदेश पोषित हो गई। मेरी मांग है कि पहले की तरह ये 100% केंद्र पोषित योजना होनी चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार के आपदा प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में 100% आपदा मद केंद्र सरकार की ओर से दिया जाता था, लेकिन अब भाजपा सरकार में 90% आपदा मद केंद्र की ओर से दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तरकाशी आपदा में पीड़ितों के दिए जा रहे मुआवजे की नाकाफी बताते हुए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग भी की है। कि अभी आपदा प्रबंधन पहले आपदा प्रबंधन 100% केंद्र पोषित योजना थी। अब हिल स्टेट में 90% केंद्र पोषित और 10% प्रदेश पोषित हो गई। मेरी मांग है। उत्तराखंड में विपक्ष के विधायकों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में इलेक्शन कमीशन जिस तरह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, वैसे ही उत्तराखंड में भी पंचायत चुनाव में वोट चोरी हुई है, जिसमें पुलिस ने गुंडा बनकर अपनी भूमिका निभाई। पंचायत चुनाव में यह पहली बार देखने को मिला है कि उत्तराखंड में हाईकोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले ही गोलियां चली और जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सड़क के साथ साथ सदन में भी इस मुद्दे को कांग्रेस उठाएगी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर कांग्रेस सरकार पर नहीं बल्कि जनता पर सवाल उठा रही है। 12 जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में 10 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को जीत मिली है। लेकिन मुझे लगता है कि विपक्ष इस धारणा के साथ सदन में आती है कि कोई भी सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहती है। वो अपने मन की जो उनके दिल में जो जवाब है उसी को सुनना चाहेंगे। मैं सिर्फ माननीय अध्यक्ष जी से आज ये भी निवेदन करूंगा, और मैं हर बार ये देखता हूँ सदन में हो रहा है कि हम पे तो आरोप लगाया जाता है कि हम तैयारी के साथ नहीं आते, लेकिन जो झूठे तथ्य सरकार के सामने विपक्ष पेश करता है उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कृत्य हुआ है, जो कुकृत्य हुआ है, उससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, प्रदेश के को शर्मसार किया है। और जो हमें आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है सरकार, वो देखने को मिला है। हमने कहा था कि शुरुआत से ही कह रहे थे कि सरकार सत्ता बल का दुरुपयोग करेगी, धन बल का इस्तेमाल करेगी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करेगी, और वो सच साबित हुआ। नैनीताल की घटना झकझोरती है, ये प्रजातंत्र पर हमला है। जिला पंचायत नैनीताल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। दीपा धर्मवाल को जिला पंचायत अध्यक्ष और देवकी बिष्ट को उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। बता दें कि जिला पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम पर रोक लगा दी गई थी और इसके कारण उसी दिन देर रात वोटों की गिनती की गई और उन्हें सुरक्षित रख लिया गया। आज आधिकारिक रूप से परिणाम की घोषणा की गई, जिसमें दीपा धर्मवाल को अध्यक्ष और देवकी बिष्ट को उपाध्यक्ष घोषित किया गया।
ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए और मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी की जीत है जिसने मुझे सपोर्ट दिया, समर्थन किया और मुझे अध्यक्ष के रूप में, प्रत्याशी के रूप में मुझे उम्मीदवार बनाया और मेरे साथ सब लोग जितने थे मिले समर्थन, उनकी जीत है। गोलजू के दरबार में हम भोलजू का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे न्याय दिलवाया। ये तो कोर्ट में विचाराधीन है और इसमें कुछ ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष का पद रिजल्ट आने सामने के बाद बीजेपी समर्थकों में उत्साह का माहौल है। जिला पंचायत अध्यक्ष सीट पर बीजेपी के दीपा धनवाल जी विजय हुई हैं। अध्यक्ष बनने के बाद दीपा ने कहा कि जिला पंचायत के विकास कार्यों को आगे बढ़ाना, गांव के विकास को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। वो विकास का जैसे कि रोडें हैं, गांव की रोडें बननी है और पानी की समस्याएं हैं, रोडों की समस्याएं, जैसे हम गांव में घूमे थे अभी लोगों ने काफ़ी समस्याएं हमारे सामने रखी हैं और जिला पंचायत क्षेत्र की जो भी समस्या होंगी और जिला पंचायत की जो भी समस्याएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BKS संजय को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष पद पर नामित किया है। भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण पद पर नामित किए जाने पर पद्मश्री सम्मानित डॉक्टर BKS संजय ने भारत सरकार का आभार जताते हुए कहा कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री का जो एम्स बनाने का उद्देश्य है, यानी देश के हर कोने में लोगों को बेहतर चिकित्सा मिल सके और देश विकसित भारत बन सके, इसी उद्देश्य के साथ वे अपनी 100% सेवा देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ 26 एम्स बन रही, 19 एम्स तो चल रही हैं और 5 एम्स हैं जो कि अभी बनने के उस कगार में और किसी न किसी स्टेज पर चल रही हैं। तो सबसे देखिए, मैं जैसा मानता हूँ भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य है किसी भी व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकताएं और ये हमारे सभी सरकारों की, समाज की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि ये सब में मिले और हमारी सरकार जो है वो इसी कदम में कर। चंपावत जिले के सबसे बड़े लोहाघाट महाविद्यालय में पिछले 5 दिनों से एक छात्र दाखिले की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन छात्रों का आक्रोश तब और भड़क गया जब महाविद्यालय व विश्वविद्यालय प्रबंधन ने छात्रों की मांग को अनसुनी कर दी। प्रवेश से वंचित छात्र छात्राओं ने ABVP के बैनर तले महाविद्यालय में तालाबंदी कर अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला फूंका। छात्र नेताओं ने मांग की है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रबंधन जल्द से जल्द BA में 500 सीटें और PG में 120 सीटें बढ़ाई जाएं। समाज शास्त्र और शिक्षा शास्त्र, इतिहास व मनोविज्ञान की कक्षाओं का संचालन हो और महाविद्यालय में अध्यापकों की संख्या बढ़ाने के साथ लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी की जाए। बढ़ाने के लिए है, जिसके बारे में हमने कई दिन पहले ही इन्होंने हमें ज्ञापन दिया और हमने कई दिन पहले निदेशालय को, VC साहब को, सबको लिख भेजा क्या पोजीशन है सीट्स की, टोटल कितनी सीटें हैं, कितने SC के हैं, कितने OBC के हैं, कितने जनरल कैटेगरी के हैं, सबका पूरा विवरण बनाते हुए भेज दिया। तो सर अभी शुरू इन्होंने किया है और सीटें बढ़ाने की मेन मांग है, उसी को लेकर हमने सब जगह लेटर भेजे हैं। तो प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। लोहाघाट में आज दोपहर डिग्री कॉलेज तिराहे के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया जब एक बिना नंबर के बोलेरो वाहन चालक ने आतंक मचा दिया। अनियंत्रित हुई बोलेरो की चपेट में आने से कई लोग वाहन जब बच गए। वाहन चालक ने व्यस्ततम डिग्री कॉलेज तिराहे के पास खड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सचिन जोशी की ऑल्टो कार को टक्कर मारकर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। गनीमत रही कि सचिन जोशी उस वक्त सामान खरीदने दुकान में गए थे, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना पर लोहाघाट थाने से चिता पुलिस कर्मी हेड कांस्टेबल सुनील कुमार और संजय जोशी घटनास्थल पहुंचे और घटना का जायजा लिया। पुलिस कर्मियों ने बताया कि वाहन चालक का पता लगाया जा रहा है। अरे वो ये गाड़ी खड़ी हुई थी किनारे में यहाँ और ऊपर से शायद नशे में थे वो व्यक्ति और सीधे आके इसमें टकरा गया। वो तो यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं थे और उधर एक दो महिलाएं जा रही थी, इसको बच गई, कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई है। तो इसमें हाँ पुलिस के लोग पहुँच गए हैं, तो बच गए। बिल्कुल बहुत बड़ी दुर्घटना बची हुई है, नहीं तो अगर। नगर निगम हल्द्वानी ने अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन लेते हुए अतिक्रमणकारियों के सामान को जब्त कर लिया। नगर निगम आयुक्त ऋचा सिंह ने हल्द्वानी के जन शिविर के दौरान अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद निगम की टीम मौके पर पहुंची तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। लोगों की शिकायत के बाद नहर कावरिंग रोड पर लंबे समय से किए गए अतिक्रमण को आज हटाया गया।
आज यहाँ पर जन सुनवाई भी हो रही है। एक जन सुविधा केंद्र आज यहाँ पर चल रहा है, लोगों की सुविधाओं के लिए शिविर लगाया गया। उसमें भी ये मामला निकल कर आया है कि जो ये ठेले वाले हैं, यहाँ पे शाम को छेड़छाड़ की भी घटनाएं कभी कभार हो जाती हैं और इन लोगों की तरह पूरा अतिक्रमण करके रखा गया है। तो प्रशासन की टीम के साथ, पुलिस की टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई में इन सभी ठेलों को जब्त कर लिया गया है। चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और इसमें प्रशासन की तरफ से इनका सत्यापन भी चेक कराया जा रहा है। खटीमा क्षेत्र में भारतीय सीमा पर पकड़े गए लगभग 10 क्विंटल चाइनीज लहसुन को कस्टम अधिकारियों ने तहसील परिसर खटीमा में नष्ट कर दिया। कस्टम निरीक्षक M.K. त्रिपाठी ने बताया कि विभागीय टीम ने पुलिस के साथ मिलकर मेलाघाट क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से चाइनीज लहसुन को बरामद किया गया। बनबसा के वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश बाबू ने बताया कि चाइनीज लहसुन में कीटनाशक और केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जिससे खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। द्वारा जो चीनी लहसुन है जो भारत में प्रतिबंधित है वो पकड़ा गया था और उसे जनवरी में उन्होंने वो पकड़ा था, उनके द्वारा बताया गया और उसको आज स्ट्राइक किया गया, जो कि कस्टम के अधिकारी और मेरी मौजूदगी में यहीं पे गड्ढा खोदते हुए उसको क्रश करके दफना दिया गया, जिससे कि कोई इस्तेमाल ना किया जा सके।